ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कोरोना ने इंसान को इंसान से दूर कर दिया है। लोग एक दूसरे को छूने से भी डर रहे हैं। ऐसा ही हुआ कुछ दिल्ली के पर्यावरण इलाके में, जहां पर एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई तो किसी ने उनका अंतिम संस्कार, उनका दाह संस्कार तक नहीं किया। लेकिन इस महामारी के दौर में सेवा भारती संस्थान की टीम ने महिला का अंतिम संस्कार किया और मानवता की एक मिसाल पेश की। ये रिपोर्ट देखिए। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का प्रकोप इतना बढ़ गया है कि लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। आलम यह है कि दिल्ली में अफरा तफरी मची हुई है। इसके साथ ही अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर चारों तरफ गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन इस बीच दिल्ली में मानवता की मिसाल भी पेश करने वाले दिखाई दे रहे हैं, जो निस्वार्थ लोगों की सेवा कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली में एक महिला की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार एक संस्था ने किया है। देखिए, इस समय जो कोरोना काल का समय चल रहा है, समाज में एक डर और भय का माहौल है। ये हमारे पर्यावरण के ई ब्लॉक में सी ब्लॉक में एक सुबह हमें फ़ोन आया कि किसी बुज़ुर्ग महिला की डेथ हो गई है और उसके परिवार में उनका बेटा पॉजिटिव हॉस्पिटल में एडमिट था। उनकी डॉटर इन लॉ वो भी पॉजिटिव थी, उनकी पोती भी पॉजिटिव थी और ये माताजी 76-78 साल की उम्र की थी। ये ऑक्सीजन पे थी लेकिन ये नेगेटिव थी। रात को ऑक्सीजन ख़त्म होने की वजह से और परिवार के अंदर कोई भी ना होने की वजह से ऑक्सीजन नहीं पाई, जिनकी वजह से इनकी डेथ हुई। दिल्ली के पर्यावरण इलाके में रहने वाली बुजुर्ग महिला जानकी देवी तमिलनाडु की रहने वाली थीं। उनका बेटा और बेटी कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में उनको देखने वाला कोई नहीं था। सांस की बीमारी होने के चलते उनका देहांत हो गया। एक दिन तक शव घर में पड़ा रहा। इस बीच किसी पड़ोसी ने देश सेवा भारती संस्थान को इसकी खबर दी, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। दरअसल महामारी के चलते कोई भी बुजुर्ग महिला को हाथ नहीं लगा रहा था और ना ही कंधा देने को तैयार था। लेकिन सेवा भारती संस्थान की टीम ने मृत महिला की जांच कराई तो पता चला कि ऑक्सीजन न मिलने की वजह से उनका सांस रुक गया था। साथ ही उनकी रिपोर्ट भी निगेटिव आई। लेकिन सेवा भारती संस्था ने उस महिला का दाह संस्कार पूरे विधि विधान से किया और साथ ही इस महामारी के दौरान मानवता की मिसाल भी पेश की है, क्योंकि महिला के बच्चे खुद अस्पताल में भर्ती हैं। जनतंत्र टीवी के लिए शाहनवाज खान की रिपोर्ट। वहीं दिल्ली में फिर से लॉकडाउन लगने के बाद प्रवासी मजदूरों को पलायन हो रहा है, जिन्हें डर है कि वो कोरोना से नहीं तो खाने पीने की कमी से मर जाएंगे। हालांकि सीएम केजरीवाल ने प्रवासियों से ना जाने की अपील की थी, लेकिन उनके लिए कोई भी इंतजाम नहीं करवाया गया, जिसके बाद मजदूरों के पास अपने घर वापस लौटने के अलावा कोई विकल्प बचा ही नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। फिर से पलायन को मजबूर प्रवासी मजदूर। कोरोना के बाद लॉकडाउन ने तोड़ी कमर। पैदल ही गांव की ओर चल पड़े प्रवासी। जान बची तो फिर लौटकर करेंगे काम। दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन उससे पहले ही प्रवासी मजदूरों का राजधानी से पलायन जारी है। लंबे वक्त तक लॉकडाउन के डर से प्रवासी मजदूर दिल्ली छोड़कर अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के आया नगर गुड़गांव बॉर्डर की है, जहां पर हरियाणा से आए हुए लोग सराय काले खां पहुंच रहे हैं ताकि वो अपने गांव तक पहुंच सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपील के बाद भी मजदूर दिल्ली में नहीं रुकना चाहते। जब जनतंत्र टीवी की टीम आया नगर गुड़गांव बॉर्डर पहुंची तो कुछ मजदूर दिखाई दिए, जिन्होंने बताया कि वो दिल्ली में लॉकडाउन के डर की वजह से अपने घर बिहार जा रहे हैं।
मैं इस वक्त आयानगर के बॉर्डर पर है। जिस तरीके से आज केजरीवाल जो चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, उन्होंने जो है 1 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा दिया है। इसको लेकर मजदूर जो है आज से देखिए जाना स्टार्ट कर दिए। ये सब मजदूर हैं और ये जा रहे हैं, कटिहार जाएंगे, बिहार। और मैं इनसे बात करता हूँ किस डर से, क्या हो गया कि ये लोग जो चारों मजदूर जो क्यों जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? चंदन विश्वास। अच्छा, हरियाणा से आ रहे हैं? जल महल से। अच्छा, यहाँ आयरनगर बॉर्डर के पास पुलिस रोकी। आप लोग बिहार में कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के कटिहार के रहने वाले हैं। कटिहार। तो आप लोग क्यों जा रहे हैं? सर इसलिए जा रहे हैं कि लॉकडाउन लगने वाला, क्या पता अगले साल जैसा कहीं हो गया तो फिर सबके यहाँ रह जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? बहुत दिक्कत है अभी कि ये पैसे जेब में नहीं है, किसी तरह घर पहुँचे। तो अभी आप लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे? अभी यहाँ से जाएंगे छतरपुर, वहाँ रात रुकेंगे। हाँ। एक रहता है मेरा। फिर उसके बाद से शाम को निकलेंगे, शाम को या ना तो कल निकलेंगे। कहाँ से आ रहे हो? हरियाणा से। हरियाणा से। कहाँ जाओगे? कटिहार जाना है। अच्छा, कटिहार। क्या करते थे आप? मिस्त्री के साथ में काम करते थे। अच्छा, क्या दिक्कत लग रहा है कि लॉकडाउन हो गया, इससे आप लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा? लॉकडाउन लगने वाला है, लग गया है। हाँ। इस कारण से जो हम लोग सोचे कि घर चल जाते हैं। अच्छा। पहली साल के तरफ है। अच्छा, पिछले साल के डर से सता रहे हैं आप लोग। अच्छा, तो कैसे फिर आप लोग ट्रेन से जाएंगे? ट्रेन से तो नहीं जाएंगे, पता चला है कि बस से जाएंगे। देखिए, ये मजदूर हैं। दिल्ली पुलिस आयानगर पिकेट पे रोके, इन लोगों से पूछे कहाँ जा रहे हैं, तो बोले कि हम लोग छतरपुर जाएंगे। छतरपुर ये लोग अपने दोस्त से मिलकर सभी लोग एक साथ जो है काले खां से बस पकड़कर बिहार कटिहार जाएंगे। कहीं न कहीं इन लोगों को, ये जो मजदूर हैं, इन लोगों के दिल में सता रहा है कि डर पैदा हो रहा है कि कहीं पिछले साल जैसा हाल न हो जाए। दरअसल पिछले साल भी कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया था, जिससे मजदूरों की रोजी रोटी छिन गई थी। लेकिन अब वो समय से पहले ही अपने घर जाना चाहते हैं ताकि वहाँ आराम से रह सके। ऐसे में बहुत से लोग हैं जो पैदल ही घर जा रहे हैं। वहीं तमाम वादों के बीच सरकार ने इनके जाने की कोई व्यवस्था नहीं की। ऐसे में हालात को देखते हुए ये लोग खुद अपना रास्ता बना रहे हैं। जनतंत्र टीवी के लिए शहनवाज खान की रिपोर्ट। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।